देख लो भाई, भीड़ भी चल रही है यार यहाँ पे, देखो कितनी बढ़िया। आज तो यार सारा दिन भाग दौड़ में निकल गया यार, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। भाई हमने आरपीएफ वालों का बुला लिया था। तो गाइस मैं मानिकपुर स्टेशन आया था और यहाँ पे मैंने क्या देखा, देखो यहाँ भैया फ्री सेवा दे रहे हैं चाय और पानी की, है ना भैया? जी 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 ठीक भैया। तो ये आप पूरे दिन लगाते हो क्या? नहीं, अभी 1 घंटे। अच्छा, हम सही टाइम पे आए मतलब? हाँ सही टाइम पे आए हो आप। हाँ, पानी नहीं भैया ले लो। देख लो भाई, भीड़ भी चल रही है यार यहाँ पे, देखो कितनी बढ़िया। और सब चाय पी रहे हैं यहाँ पे सब। भाई वहाँ पे भी कुछ फ्री सामान बट रहा है, मुझे लग रहा है। देखो आज मुझे लग रहा है पूरे दिन यही होगा आज, जब से मैं आया हूँ तब से यही देख रहा हूँ। अभी वहाँ बट रहा है, अभी यहाँ बटा था और फिर अभी वहाँ भी बैठा था। तो जो शाम को आया होगा यहाँ पे उसकी तो भाई मौज हो गई होगी। A few moments later. यहाँ पे तो लोग ऐसे ऐसे ट्रेन में जगह भी नहीं देते हैं, बैठने के लिए भी नहीं देते हैं, छोटे बच्चे को देख के भी नहीं उठते हैं। इतनी भरी हुई यहाँ सांस तक नहीं बन रहा है यार अच्छे से, इतना ज्यादा भरी है क्या बताएं गाइस, बहुत भरी, देख सकते हैं पूरी ट्रेन उधर से भरी है। देख सकते हो गाइस कितनी बुरी हालत हो रखी है ट्रेन में, जनरल के डिब्बे में। इसको तो मिल गई है सीट, लेकिन हम लोग खड़े होके जा रहे हैं। देख सकते हो उधर इधर पूरी ट्रेन भरी हुई है। ये बैग की तो ऐसे लाइन जब भी मानो कोई बैग फैक्ट्री हो। मम्मी को देखो कहाँ बैठ गई, मम्मी देखना इधर, हाई कर दो हाय। कैसा लग रहा है बैठ के जनरल के डिब्बे में? बहुत अच्छा लग रहा है, सारे एक्सपीरियंस लेने चाहिए। जरूरी नहीं कि फर्स्ट एसी में ही बैठे हैं, जनरल में ही बैठे हैं। तो नीचे कैसे आ गया पहले बता। मुझे लगा कि स्टेशन आ गया, मैं नीचे उतर गया, नीचे उतरते ही सीट और फिर पोपट हो गया, पोपट हो गया फिर। और अभी स्टेशन आने में आधा घंटा बाकी, अब आधे घंटे खड़े रहो। तो तेरा पोपट हो गया फिर? हाँ अच्छा वाला। गाइस ऊपर बैठ के बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा था ये है, अब कर बातें। अब आधे घंटे कम से कम खड़ा रहना पड़ेगा तेरे को। खड़े तो रहना ही पड़ेगा। मम्मी को भी उठवा लिया वहाँ से। गाइस नानी भी जा रही है हमारे साथ, कैसा लग रहा है? नानी चल नहीं पा रही है तो इस वजह से सहारा लेके चल रही हैं। गाइस सब लोग यहाँ बैठे पड़े हैं नीचे, क्योंकि ट्रेन में इतनी जगह ही नहीं है यार, जनरल की बहुत भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है। देखते चलो क्या होता है आगे। तो मौसी कैसा लग रहा है इतनी भाग दौड़ करके? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। हमारा बीमार हो गए, नानी तो माजा पी रही है। अब ना 2 दिन से गोल गोल सर्कल की तरह घूम रहे हैं जर्नी में। बोल मौसी क्या कहना चाहोगी? क्या बोलूं, जैसे परेशान हूँ, पहली बार का सफर ऐसा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। आज तो यार सारा दिन भाग दौड़ में निकल गया यार, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। गाइस देखो प्लेटफॉर्म के बीच में, मतलब प्लेटफॉर्म के बीच में हमने अखबार बिछा के भेलपूरी बनाने लग गए यार ये लोग। मौसी प्लेटफॉर्म कम पार्क ज्यादा, इसे पार्क बना दिया गाइस, पूरा पार्क। फाड़ी दिया इसको। कैसे नहीं अलाउ है, अलाउ कैसे नहीं भाई? बच्चे बैठा लो, देखो कहाँ हाथ धरे, कहाँ बैठे, हम बैठा देंगे, बैठा दो, बैठा दो, पहले बच्चों को बताओ, नहीं हम उधर जाएंगे। सबसे बैठे हो, बोलना पहले, जब से बैठे हो, जब से बदतमीजी किए जा रहे हो, आपको पता है बेटी में बताओ, सही हो जाओगे तुम्हारा
ट्रेन हो चुकी है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा क्या बवाल हो गया यार, मतलब श्रीजा का मुंडन ना हो गया भाई, क्या हो गया यार। ये भाई मुंडन हमेशा सबको याद रहेगा, सबको। और दूसरी बात, इसके बारे में डिटेल बात करूंगा आपसे घर पे। अभी चलता हूँ घर पे, मिलता हूँ डायरेक्ट। घर पहुंच चुके हैं गाइस और 3 बज चुके हैं रात के। और भाई मेरा शरीर पूरा भी हिल रहा है भाई, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा है, क्योंकि ट्रेन में पूरा दिन निकाल दिया यार हमने। बाकी आपसे कल मिलता हूँ गाइस। The next day. तो आपने वीडियो तो देख ही ली होगी भाई। तुम लोग बताता हूँ आपको ये सब कुछ हुआ ही क्यों भाई। हम चुपचाप भाई छेदन करने जा रहे थे, छेदन कह रहा हूँ, हम लोग भाई चुपचाप मुंडन करने जा रहे थे श्रीजा का, उसी में ये सब कांड हो गया। अगर मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो भाई इसमें पूरा 1 घंटा लग जाएगा भाई बताने में। ट्रेन में पुलिस आ गई थी भाई, ये तो सो रहा था आराम से, मैंने आपको दिखाया होगा। तो देखो भाई हम गए चित्रकूट, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया होगा। चित्रकूट हम गए, पहले वहाँ पे हम नहाए, कहाँ पे, आरोग्य धाम में नहाए थे। आरोग्य धाम में नहाने के बाद हम गए कामतगिरी श्रीजा का मुंडन करवाने। मुंडन करवाने के बाद हमारे पास टाइम था, हमारे पास तो टाइम था, लेकिन छोटे मामा के पास टाइम नहीं था। उनकी थी ड्यूटी, उनको जाना था फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने। तो हमको ट्रेन पकड़नी थी भाई शाम की, दोबारा से कानपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी शाम की। लेकिन हमारी ट्रेन जो चलती थी वो छूट गई थी, लेट हो गया था भाई। उसके बाद हमने कोई और ट्रेन मिल जाए, कोई और ट्रेन मिल जाए, और ट्रेन नहीं मिली तो, लेकिन मानिकपुर से मिली हमको ट्रेन। हम मानिकपुर गए, वहां से कामतनाथ स्वामी से मानिकपुर स्टेशन में डायरेक्ट। और बस में भी देख रहे होगे आप कि जब हम बस से जा रहे थे मानिकपुर के लिए तो पूरे खड़े खड़े आया था भाई मैं। और ये तो अलग कार में आया था भाई, बड़े मामा की कार में आया था, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं छोटे मामा और बड़ी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी और मौसी मेरी, सब खड़े होके आ रहे थे, तो सबको भाई दिक्कत थी। और ऑटो में भी जब हम जा रहे थे भाई बैठते हुए नहीं बन रहा था भाई मेरे को, तो ये तो था नहीं, ये तो कार से आ रहा था। तो मैं भाई ऐसे बैठा हूँ ऑटो में और मेरे पैर दर्द करने लग गए थे। मैं कब उतरूं कब घर जाऊं यार, पूरा दिमाग खराब हो गया था। उसके बाद स्टेशन में जो हुआ, वहां पे भाई एक फेस्टिवल था और मुहर्रम, जिसकी वजह से आप सब लोग फ्री सेवा दे रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी होगा। चलो उसके बाद तो लगे वहां ट्रेन में हम बैठ गए। तो हमको जाना था रीवा से प्रयागराज। हम सोचे रीवा से डायरेक्ट कानपुर नहीं जाएंगे, हम कर लेंगे मानिकपुर से जाएंगे प्रयागराज से चेंज कर लेंगे। लेकिन रीवा वाली ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैंने आपको दिखाया भी होगा। देखो भाई इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे, हम लोग खड़े खड़े जा रहे थे, ट्रेन में भी बस में भी। चलो वहां तो भीड़ थी, लेकिन वहां पे भाई बहुत बहसबाजी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे भाई हमको सीट नहीं दे रहे थे कोई। मतलब हमको तो जरूरत नहीं थी, लेकिन मामी को बहुत जरूरत थी, क्योंकि तुम्हारी छोटी बच्ची है तो उसको हमारी सीट की जरूरत है ना। असली खेल जब शुरू होता है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा। अगर मैं सच बताऊँ आपको, वो पूरे ट्रेवल का 10% भी पार्ट नहीं था, सच बताऊँ तो, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पार्ट था। क्या हुआ, हम ट्रेन में जा रहे थे, मेरे को इतनी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ थोड़ा बहुत मैं दिखा दूंगा, फालतू क्या दिखाऊंगा, इतना वाला खुद ही खिंच जाएगा ब्लॉग। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे हम बैठे थे भाई लेडीज डिब्बे में, मैं भी था लेडीज डिब्बे में, लेकिन उससे कोई बात नहीं है, मैं भी 18 से नीचे हूँ, तो मैं भी जेंट्स से भी नहीं आता। तो लेडीज वाले डिब्बे में आराम से बैठा था, इसके साथ ही बैठा था ऊपर वाली सीट में, और बाकी सब लोग लेडीज वाले डिब्बे में बैठे थे। बस छोटे मामा और मौसा जी मेरे बैठे थे तो नॉर्मल जनरल बोगी में। उसके बाद भाई क्या हुआ, भाई जेंट्स आ गए बहुत सारे उसमें, और उसके बाद से भाई खुद ही बहस कर रहे हैं कि भाई हमें बैठने दो। पहली बात, तुम यहाँ पे आए क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहे ये लेटा हुआ है, भाई मैं लेटा हुआ तो मैं जेंट्स थोड़ी ना लगता हूँ बड़ा, मैं कि फिर भी तो लोगों को दिक्कत होती है भाई, क्योंकि लेट के जा रहा है पूरी ट्रेन में और हम खड़े खड़े जाए तो लोगों को दिक्कत तो होगी। लेकिन उनको क्या हुआ था कि हम पूरे दिन खुद खड़े खड़े जा रहे थे। हमको क्या पूरी कथा सुनाऊंगा क्या कि अरे भाई हम खड़े खड़े जा रहे थे, हम खुद लेट के जा रहे हैं भाई। चलो वो तो भाई लास्ट वाला आदमी था। उसके पहले क्या हुआ था, और भी आदमी बहस कर रहे थे, उनसे मैंने वीडियो नहीं बनाई भाई। जब भी लड़ाई हो रही है उसके बाद नानी मुझसे पूछ रही, मतलब मैं सबसे ऊपर बैठा हुआ था लेटने वाली सीट में, तो वहाँ क्या हुआ, नानी नीचे बैठी हुई थी और मैं हम लोग ऊपर वाली सीट में लेटने वाली बैठे हुए थे। जब भी लड़ाई होती थी नानी मुझसे पूछती थी ऐसे करके, व्लॉग तो नहीं बनाया इसका, मैंने कहा नहीं बनाया। फिर दूसरी बार लड़ाई हुई उसी ट्रेन में, फिर कह रही है इसका व्लॉग तो नहीं बनाया, मैंने कहा नहीं बनाया। लेकिन लास्ट में जो लड़ाई हुई वो खतरनाक, सबसे एक्सट्रीम लड़ाई थी, बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम। वो आदमी आया और कह रहा है मुझसे, कह रहा है पैर हटाओ, ऐसा कर रहा है पैर हटाओ। मैं आराम सो रहा हूँ, दिमाग खराब करा। मैं क्यों, क्या हो गया, बैठना है। फिर सब लोग लड़ाई करने लगे, तुम जेंट्स हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें लेटना है तो डिब्बे में जाओ, यहाँ क्या करने आए हो। कह रहा है अगर डिब्बे में कहाँ जाए तो यहाँ बैठना है। ऐसी बहुत बहसबाजी हुई। तो नानी मुझसे कह रही बात नहीं, जल्दी करो। तो भाई मेरे दिल इतना आ गया, ले फोन निकाला, मैंने वीडियो बना डाला सारी। मैंने कहा भाई मुझे तो कंटेंट चाहिए ना यार, मैं क्यों मिस करूँ भाई, मुझे तो वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। और भाई लेकिन उसकी लैंग्वेज सच में बहुत ज्यादा ही रूड था, वो जिस तरीके से बात कर रहा था, मैं सोचा कैसे बात कर रहा था, वो बहुत गंदी तरीके से सो रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत उसने नहीं हुआ बहुत, एक तो एटीट्यूड बात कर रहा था। चलो नानी से बात कर रहा है, नानी उससे एज में बड़ी है, उससे ऐसे बात कर रहा है कि इसकी हमने ये पकड़ देने आ गए, क्योंकि
जेंट्स था भाई, ऐसे तो कैसे कर सकता है भाई, कह रहा है ये कर लो वो कर लो। भाई हमने आरपीएफ वालों को बुला लिया, तो आरपीएफ का मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो भाई उसको उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि सारे जो यात्री वो सुरक्षित जाए, सुरक्षित आए। तो हमने उनको कंप्लेंट कर दिया, तो कंप्लेंट करने के भाई कानपुर सेंटर में वो आए, उसके बाद से उसको उठा के कह रहे हैं भाई तू बाहर निकल पहले। सो बाहर निकाला, वो भाई क्या कर रहा है पता है क्या कर रहा था, आंटी को जब वो बाहर निकाला पुलिस वालों ने उसको, जिसको निकाला था वो पुलिस वालों के पैर छूने लग गया, हाँ, उससे भाई। माफी मांगने लग गया। फिर वो इतना बदतमीज था कि जैसे ही पुलिस वाले गए फिर ट्रेन में चढ़ गया, फिर उसी तो गर्ल्स भाई में फिर चढ़ गया भाई वो दोबारा से। इसने कितनी बार पैर छुए होंगे, मतलब मम्मी की मामी की कितनी बार पैर छुए होंगे? कम से कम 5-6 बार। यार दीदी गलती हो गई, मैंने कुछ कहा ही नहीं, दीदी गलती हो गई, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मुझे माफ कर दो, हम तो वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी की कसम। इतना छोटा इंसान भाई, इतना छोटा इंसान यार, कह रहा है बिहारी जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, बताओ इतनी छोट छोट कह रहा था, हम छोटे छोटे कहेंगे। वहाँ पे इतने सारे और लोग भी थे कि उन्होंने भी कंप्लेंट करी उसकी, अब बताइए बाद में उसका क्या हाल हुआ हो, हम तो नहीं जानते, हम चुपचाप आ गए घर, इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास की लड़ाई देखे, लेकिन इतना था मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आपको पूरा दिखाता तो बहुत बड़ा व्लॉग बन जाता, बताओ तो। और सर बताऊं तो यार मैं पूरा यार उस दिन सो ही नहीं पाया यार। और मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया यार, कि आप जब भी फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे, जो मैं एक्सपेक्टेशंस लेके आया था वहां से घर से अपने, कि भाई ऐसे व्लॉग बनाऊंगा, ऐसे एंट्री करूंगा, ऐसे हर चीज दिखाऊंगा, उस तरीके से वो हो ही नहीं पाएगा सच बताऊं तो, क्योंकि इतना सबके पास टाइम रहता ही नहीं। अगर टाइम होगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो टाइम बहुत मेन चीज है, जिसकी वजह से मेरे बहुत ही थोड़ी मिस भी हो गई है। और मैं सच बताऊं तो कि मेरा गोपुर एक पता नहीं वो खराब हो गया, पता नहीं वो खोल ही नहीं रहा यार, पता नहीं उसका क्या सीन हो गया है। और एक तो मेरा माइक वो भी खराब पड़ा है। हाँ माइक का नहीं बताया था गाइस मैंने आपको, उसको माइक पता है क्या हो गया था, मैं स्टेशन से आ रहा था ना, मैं दिल्ली से वहाँ घर से जब आ रहा था उस दिन वो बढ़ गया, मतलब माइक ही नहीं होता, उसका जो रिसीवर होता है ओटीजी वो कनेक्ट नहीं हो रहा है यार, उसकी भी दिक्कत है, इसलिए बिना माइक की ब्लॉग बन रहे हैं एक दिन से। और भाई फैमिली के साथ थोड़ा ट्रैवल ब्लॉग बनाना या कहीं भी ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला है, इतने बच्चे भी हैं यहाँ पे, बच्चे ज्यादा बहुत शोर मचाते हैं ना, तो इस वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती है, बच्चे शोर मचाते हैं, फिर इतने सारे लोग हैं, वो कोई इधर बात कर रहा है कोई इधर बात कर रहा है। और ट्रैवल ब्लॉग में क्या होता है भाई मुझे पता ही नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, और तो जब पूछता रहता हूँ भाई कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, बताओ मुझे, ऑडियंस को होता है तो बताते हैं अच्छा हम यहाँ जा रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ऐसे, ये छोटी मोटी दिक्कत, छोटी मोटी बातें भाई बहुत मैटर करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि क्यों पुलिस आई, क्यों हमने कंप्लेंट करी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूं ब्लॉग, भाई बड़ा व्लॉग बन जाएगा नहीं तो। और बाकी गाइस मुझे खुद टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने ब्लॉग एडिट करने का, मैं अपने ब्लॉग में खुद देख पा रहा हूँ यार अपलोड किए हुए, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि क्या हफ्ते में 3 ब्लॉग डालने के मैंने बोल दिया आपसे, तो प्रॉमिस करना भी पड़ेगा पूरा। तो चलो खत्म करता हूँ इस ब्लॉग को, यहीं पे अच्छा लगे लाइक कर देना, तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे, बाय 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 गाइस बाय। वो अलग चीज है। हाँ चड्डी बनियान वाले के सब वीडियो बनाओगे वाले